नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जानकारी जुड़ी हुई है एक ऐसे पॉलिटिशियन से जो पहले थे एक जबरदस्त एक्टर। जी हां, उन्होंने फिल्मों में काम किया, फिल्मों के बाद राजनीति में कदम रखा और उसके बाद अलग अलग पार्टियों में रहे। हम बात कर रहे हैं राज बब्बर की। राज बब्बर की आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। कभी वो विलन बनते थे, कभी हीरो बनते थे, अलग अलग किरदार निभाए और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही रही है। जनता दल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और करियर की शुरुआत के बाद उन्होंने अलग अलग पार्टियों का दामन थामा। कई बार महत्वपूर्ण चुनाव लड़े, महत्वपूर्ण सीटों से, और उस पर जीत भी दर्ज की है। जनता दल के बाद उन्हें रास आई समाजवादी पार्टी। और यूं कहिए कि राज बब्बर का जो करियर है या उनका जो करियर ग्राफ है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ही बहुत ज्यादा ऊपर तक गया और समाजवादी पार्टी से उन्हें एक पहचान मिली राजनेता के तौर पर। अब इसके बाद राज बब्बर को ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर उन्हें कांग्रेस का दामन थाम लेना चाहिए, वहां से उन्हें फायदा मिलेगा। और ऐसी सोच उनकी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए और फिर उन्हें नई नई जिम्मेदारियां दी गईं। लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए 2019 चुनाव में ऐसी सफलता नहीं मिली जैसी वो सोच रहे थे और उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। 2019 के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अब 2019 बीत गया था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी उत्तर प्रदेश में और फिर अब राज बब्बर के सामने 2022 था। 2022 में किस पार्टी में वो जाने वाले हैं, अब यहां से शुरू होता है एक नया सफर। और जो खबरें बता रही हैं वो ये बताती हैं कि अब वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू के जरिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन लिखते हैं कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, पूर्व समाजवादी नेता अब जल्द ही फिर से समाजवादी बन जाएंगे। ये उन्होंने लिखा है और इन तीनों शब्दों से आप समझ सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वो यानी कि राज बब्बर। अब राज बब्बर शामिल हो रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों को देखिए और कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो अलग अलग तरह से कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं, कोई डूबता जहाज बताता है। आप देखिए, आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सांसद राकेश सचान भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब बारी है राज बब्बर की, जो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसका फायदा कैसे ले सकती है समाजवादी पार्टी? राज बब्बर एक बड़ा चेहरा है, जैसा हमने शुरुआत में बताया कि वो बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, उनकी एक फैन फॉलोइंग है और राजनीति में समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अगर वो समाजवादी पार्टी का हाथ थामते तो उसका फायदा मिलेगा चुनावों में। और राज बब्बर भी अपना जो राजनीतिक करियर है वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर मोहर लगा दी फखरुल हसन ने। अब मुझे ऐसा लगता है और रिपब्लिक भारत की पूरी टीम को ऐसा लगता है, जो हमें सोर्सेस से प्राप्त खबरें हैं, कि जल्द ही राज बब्बर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। तो ये तो रही राज बब्बर की बात, लेकिन ऐसे बहुत से किरदार हैं जो चुनाव आते ही कभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो अलग अलग पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आते हैं। यह फहरिस्त बहुत लंबी है और जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें और नाम जुड़ते जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत, बने रहिए हमारे साथ।